और पुलिस की भर्ती में पेपर लीक, ये कैसी सरकार है? हर चीज लीक हो जाती है, इसमें लीक हो रही है हर चीज। आप बताइए कोई परीक्षा बची हो, जिसमें लीक ना हो गई हो पेपर। और अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर नौजवानों ने परीक्षा दी है और उसमें अगर 1 लाख बच्चे पूरे के पूरे आंसर दे आएंगे तो क्या ये सरकार उनको नौकरी देगी? और मान लीजिए 10 लाख बच्चे होंगे, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? 50 लाख बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ पेपर लीक करके? और 50 लाख का हिसाब लगाइए, हर परिवार में 5 सदस्य, 5 into 50 लाख, 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, मेरे साथी 2 बड़े हैं कि 7 बड़े हैं? तो फिर 7 तो हमने दिया था। अगर हमारे पत्रकार साथी को नहीं कोई नहीं दिया, ये गलत बात है। राजनीति में समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा सफर करना है। और 1 मिनट, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पे सूची है मोबाइल पर। नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था, नाम मांगे गए, नाम दिए गए। कोई भी आरोप ये नहीं लगा सकता कि समाजवादी पार्टी थोप रही है। और फिर हरिंदर मंडल जी के लिए मैंने ये कहा कि ये बातचीत कर लेंगे आपके दल से, और बातचीत में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें बताएंगे, और परिवार के उनका कोई सदस्य लड़ेगा तो हरिंदर मंडल जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया और हमारी कोशिश रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से लगाव केवल आप लोगों को तो है ही है, हमारा भी लगाव है, नेताजी का लगाव रहा, पार्टी का लगाव रहा। इसलिए हम चाहते थे वो पार्टी आगे बढ़े। और याद करना, जब पहली बार तबस्सुम हसन जी जीती थी तो मैंने क्या कहा था कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को मैं वापस कर रहा हूँ। और 0 से हमने कितने विधायक समाजवादियों ने मिलकर के बनाए, 0 से। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, लेकिन अब आपकी मर्जी। अगर आपको 2 नंबर ज्यादा लग रहा है बड़ा 7 से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 मिनट, अरे भाई, आप जब सीट छोड़ दोगे तो हम किसी को तो देंगे ना भाई। आप 1 मिनट, और फिर मंत्री का सपना दिखाना कि आपको मंत्री बना देंगे। अरे भाई, मंत्री में के कितने गठबंधन लाइन में जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन सबको वादा किया है कि 2-2 मंत्री बनाएंगे। देखिए, जो सहयोगी दल हैं, मान लीजिए निषाद पार्टी है, उनसे कहा कि आपका 1 और मंत्री बनेगा। हाँ, एक दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से तो वो कहा कि आपके भी 2 मंत्री बनेंगे। और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राज्यसभा भेजेंगे, नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में, एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। फिर मैं सबसे पहले अनिल रॉयल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे याद किया। मैं इनके परिवार का धन्यवाद देता हूं, और जो बच्चे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे उनको मैं पूरे जीवन भर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल राजनीति का है, जो सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश न पहुंचाने का काम किया हो। और कहने को ये कहते हैं कि अमृत काल है। अगर ये अमृत काल है, आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारा किसान क्यों धरना दे रहा है? किसान क्यों दुखी है? किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों ट्रैक्टर लेकर के, अपनी ट्रॉली लेकर के, और क्यों किसान अपने सब कुछ बांध करके दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली कोई उनको जवाब नहीं दे पा रही है? और तब जब
यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर सबसे मुखर थे। उनको सम्मान दिया भारत रत्न से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न, और उसके बाद सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी होगी। क्या किसान अपनी फसल की आय दोगुनी पा रहा है? और अगर फसल की कीमत भी नहीं मिल रही उसको, और इस महंगाई में, इन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा किसान के ऊपर संकट है। जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश की कंपनियां दबाव बना रही हैं बीज को लेकर के, अनाज को खरीदने को लेकर के, अपने बाजार को कब्जा करने के चक्कर में, मैं उदाहरण दे सकता हूं, चीनी का क्षेत्र है, ये अलग सवाल है। किसान को गन्ने की क्या कीमत मिले आज की महंगाई में, सरकार को आगे आना चाहिए था। गेहूं किसके लिए खरीदवा रही है सरकार? पैकेज आटा किस पर पहुंच रहा है? उसमें मुनाफा कितना कमा रहे हैं? रिफाइंड तेल जिसके बिना खाना नहीं बन सकता गरीब का, घी, रिफाइंड, सरसों का तेल, इसका बाजार किसके हाथ में जा रहा है? तो सवाल बाजार का है और बाजार के ऊपर किसान को छोड़ रहे हैं। एमएसपी सरकार दे, एमएसपी की लड़ाई किसानों के पक्ष की लड़ाई है। और जब भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न दे करके वोट लेना चाहती है, तो वोट लेने के लिए किसानों की सुनवाई करे, उनकी जो मांगे उनको माने। और दूसरी तरफ हमारा नौजवान जो दुखी है, परेशान है, और पुलिस की